रूस यूक्रेन युद्ध से आफत में श्रीलंका। दो देशों के बीच बुरी तरह फंस गई जान। पीएम मोदी लगाएंगे श्रीलंका का बेड़ा पार। रूस के साथ श्रीलंका के दोस्ती को बचाएंगे। पश्चिमी देशों को भी श्रीलंका की मजबूरी बताएंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच श्रीलंका बुरी तरह फंसता दिख रहा है। दरअसल श्रीलंका में रूस संचालित एक विमान को उड़ान से पहले ही जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद रूस का पारा हाई हो गया है। रूस के इस गुस्से को देखते हुए श्रीलंका की हवा टाइट हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि रूस को कैसे शांत करें, कैसे उससे अपने संबंधों को बनाए रखें। रूस ने भी उसे अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद उसकी नींद उड़ गई है। श्रीलंका के लिए बड़ी फजीहत यह है कि न तो वो रूस को नाराज कर सकता है, न ही अपने हालात को देखते हुए पश्चिमी देशों के साथ संबंध खराब कर सकता है। उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाले हालात पैदा हो गए हैं। वो चाहकर भी किसी एक तरफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसी हालत में उसे भारत की याद आ रही है, क्योंकि अकेले पीएम मोदी ही हैं जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं और उसकी सांसद में फंसी जान को राहत दे सकते हैं। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका को उसके बुरे दौर से निकालने में भारत पूरी मदद कर रहा है, लिहाजा उसे यकीन है कि इन मुसीबत से भी भारत उसे बाहर निकाल लेगा और उसके किसी देश के साथ संबंध खराब नहीं होंगे, क्योंकि अगर रूस के उससे संबंध खराब हो गए तो उसे सस्ता तेल नहीं मिलेगा और पश्चिमी देशों से रिश्ते बिगड़ गए तो उसे IMF से लोन नहीं मिलेगा। लिहाजा दोनों तरफ उसे बैलेंस करके चलना है, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्रीलंका ने ऐसा क्या कर दिया जिससे वो दो देशों के बीच चल रही चक्की में पिस रहा है। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप पूरा मसला समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में एक रूस संचालित हवाई जहाज को उड़ान से पहले जब्त कर लिया गया है। इसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या है ये विवाद, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता देता हूं कि अगर श्रीलंका ने रूस के साथ संबंध खराब किए तो सस्ता तेल पाने का उसका ख्वाब मटिया मेट हो जाएगा। रूस से सस्ता तेल खरीदना चाह रहा श्रीलंका। रूस को नाराज करने पर रद्द हो सकता है समझौता। दोस्तों, विदेशी मुद्रा के अति गंभीर संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अब सस्ता कच्चा तेल पाने की उम्मीद रूस से जोड़ी है। पिछले हफ्ते इस सिलसिले में उसका पहला करार हुआ है, जिसके बाद खबर है कि श्रीलंका रूस से और भी अधिक मात्रा में तेल की खरीदारी को लेकर बात कर सकता है। पिछले हफ्ते के अंत में यह खबर आई थी कि श्रीलंका दुबई की एक कंपनी के जरिए रूसी तेल खरीदेगा। पहला करार 90,000 टन तेल की खरीदारी के लिए हुआ है। इसके बदले श्रीलंका को 7 करोड़ 20 लाख डॉलर का भुगतान करेगा। इस खबर से श्रीलंका में मौजूदा संकट से राहत पाने की नई उम्मीद पैदा हुई है। बताया जा रहा है रूस से सस्ता कच्चा तेल पहुंचने के बाद श्रीलंका सुबुकस्कंडा स्थित रिफाइनरी को फिर से चालू कर सकता है। यह रिफाइनरी बीते मार्च से बंद है। विश्लेषकों के मुताबिक श्रीलंका ने पश्चिमी देशों की तरफ से संभावित दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया है। उधर पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों से घिरे रूस को इससे एक और बाजार मिला है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब श्रीलंका और रूस के बीच बिना किसी बिचौलिया कंपनी के सीधे तेल की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचन विजयसेकरा ने बताया कि सिर्फ जून में श्रीलंका को तेल की आयात पर 55 करोड़ 40 डॉलर का भुगतान करना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस में उप मुख्य अर्थशास्त्री सेर्गी लनाओ के मुताबिक श्रीलंका से रूस से केवल इसलिए तेल खरीदना चाह रहा है कि रूस उसे सस्ते दर पर तेल दे रहा है, जो उसे दुनिया में कहीं और नहीं मिल रहा है। दरअसल श्रीलंका की ऐसी हालत नहीं है कि वो महंगा तेल खरीद सके, लिहाजा वो सस्ते दर पर तेल खरीदने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है। जानकारों का कहना है कि श्रीलंका सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। श्रीलंका के पूर्व राजनयिक जॉर्ज IH कूके के मुताबिक इस वक्त श्रीलंका बेहद मुश्किल हालात में है, इसलिए जहां से भी सहायता मिले उसे स्वीकार करना उसकी मजबूरी है। दोस्तों, रूस का साथ श्रीलंका के संबंधों के बारे में आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी श्रीलंका के जो हालात हैं उसके बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूं। श्रीलंका में गंभीर हालात। दोस्तों, श्रीलंका एक बेहद गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन की किल्लत और खाद्य कीमतों में आए उछाल के विरोध में आम लोगों ने हाल के दिनों में देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं, जिसने हिंसक रूप भी धारण कर लिया है। इस सप्ताह देश में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प और फिर हिंसक प्रदर्शनों में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर दी गई। दोस्तों, दरअसल गंभीर आर्थिक संकट ने श्रीलंका में रोजमर्रा के जीवन को संघर्षपूर्ण बना दिया है, लिहाजा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका में वित्तीय संकट बढ़ने के बाद वहां के हालात बेकाबू होते गए हैं। वित्तीय संकट बढ़ने के बाद देश में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। पहले कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पीएम ने भी अपनी गद्दी छोड़ दी थी। पीएम के इस्तीफे के बाद देश में हालात बेकाबू हो गए। लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद सेना को कमान संभालनी पड़ी। दोस्तों, आजादी के करीब 74 साल बाद श्रीलंका में इतना बड़ा वित्तीय संकट आया है। इस समय यहां महंगाई आसमान छू रही है। अगर इसके कारणों की बात करें तो पहला कारण है श्रीलंका पर चीन जैसे देशों का बाहरी
बाहरी कर्ज बताया जा रहा है। श्रीलंका पर अभी $51 अरब का विदेशी कर्ज है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार खाली होते जा रही है। मार्च महीने में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 16.1% से घटकर $1.93 अरब रह गया है। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक हालात खराब करने में कोरोना महामारी भी बड़ी जिम्मेदार है। दरअसल कोरोना के कारण यहाँ पर्यटन उद्योग काफी प्रभावित हुआ। विदेशी लोगों के आगमन में खासी कमी आई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी घटता चला गया, अभी तक उबर नहीं पाया है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दो कि श्रीलंका की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है, जिससे उससे अच्छी आमदनी होती है, लेकिन कोरोना के कारण यह उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। महामारी और चीन के कर्ज के अलावा कुछ आंतरिक मामले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स लेकर काफी ऐलान किया था और उन्होंने टैक्स में भारी कमी कर दी थी। इससे सरकार के पास मुद्रा की भारी कमी हो गई। कई आलोचक इसे सरकार का सबसे बड़ा गलत फैसला मानते हैं। इसके अलावा सरकार ने देश में कई चीजों के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इसमें रासायनिक खाद्य भी शामिल है, जिससे फसलों पर काफी असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बाहर से भी खाने पीने की चीज मंगवानी पड़ी। इससे महंगाई बढ़ गई और दिक्कत बढ़ गई। दोस्तों, श्रीलंका के वर्तमान हालात के बारे में आप समझ गए होंगे, साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि आखिर श्रीलंका आज इस हालत में कैसे पहुंचा। जहां तक श्रीलंका के रूस के साथ संबंध की बात है, तो रूस और श्रीलंका के रिश्ते काफी पुराने हैं। 1957 से ही रूस और श्रीलंका एक दूसरे के करीबी हैं और समय गुजरने के साथ ही यह रिश्ता और मजबूत होता गया। बताया जा रहा है कि इस साल रूस और श्रीलंका आपस में राजनयिक संबंध कायम होने की 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2020 में दोनों देशों का आपसी व्यापार 39 करोड़ 10 लाख डॉलर के बराबर था। श्रीलंका में मोटे तौर पर रूस को चाय बुने हुए दस्ताने निर्यात करता है, वहीं दूसरी तरफ रूस से वो गेहूं, आयरन और एस्बेस्टन का आयात करता है। रूस और श्रीलंका के बीच दोस्ती को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की निंदा के लिए संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव पर श्रीलंका मतदान से गैर हाजिर रहा। श्रीलंका के इस रुख से पश्चिमी देश नाराज हो गए थे, लेकिन श्रीलंका ने इसकी परवाह नहीं की। यही नहीं, पश्चिमी देशों की नाराजगी को दरकिनार कर वो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदने जा रहा है। लिहाजा अगर रूस के साथ उसके संबंध खराब हो गए तो उसे सस्ते दर पर तेल नहीं मिलेगा और वो अपनी जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जहां रूस श्रीलंका के लिए जरूरी है, वहीं अमेरिका के साथ संबंध भी उसके लिए अहम है। दरअसल चीन से लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से गुहार लगाई है। अगर रूस के साथ संबंधों को सुधारने के चक्कर में श्रीलंका पश्चिमी देशों से संबंध खराब कर लेगा तो भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आखिर श्रीलंका के लिए ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उसे दोनों देशों को देखना पड़ रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का असर अन्य देशों पर भी सीधे दिख रहा है। दोनों के युद्ध में श्रीलंका फंसता दिख रहा है। श्रीलंका में एक रूस संचालित हवाई जहाज को उड़ान से पहले जब्त कर लिया गया। इसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। इस हवाई जहाज को उड़ान से पहले तब रोक लिया गया जब उसमें 200 लोग सवार थे और रूस लौट रहे थे। इस घटना के बाद शनिवार को रूसी विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के राजदूत जानिथा आबेबी क्रेमालियानागो को तलब किया। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के राजदूत से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय समझौते पर असर न पड़े। दरअसल गुरुवार को एक कोर्ट आदेश के कारण रूसी एरोफ्लोट विमान को कटुनाइके में बंदर नाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। दोस्तों, बता दूं कि कोलंबो कमर्शियल हाई कोर्ट जज ने आयरलैंड की एक कंपनी की ओर से दायर मुकदमे पर यह आदेश सुनाया था। दरअसल कंपनी ने आरोप लगाया था कि रूस ने उसके विमान लीज पर लिए, लेकिन मांगने पर उसने इसे देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मुसीबत के इस वक्त में श्रीलंका को भारत की याद आ रही है। उसे लग रहा है कि इस बवंडर से उसे भारत ही निकाल सकता है। उसके लिए ऐसा सोचने का कारण भी है। दरअसल पीएम मोदी के रूस और पश्चिमी देशों दोनों से संबंध मधुर हैं, लिहाजा वो दोनों देशों को श्रीलंका की मजबूरी के बारे में बता सकते हैं और उसे बीच भंवर से निकाल सकते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने ऐसा करके दिखाया भी है, इसलिए आज दुनिया में उनका डंका बज रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।